हुए सब साहित्यकारों को प्रणाम करके माँ व्यापारियों को प्रणाम करते हैं। अरे मैया भूया बजा देना, क्या बात है। बीच भंवर में मरी है पार लगा देना, रे मैया भूया बजा देना, रे मैया भूया बजा देना। भूला हुआ है राह अनारी, दर दर ठोकर खाया। भूला हुआ है राह अनारी, दर दर ठोकर खाया। रे मैया भूया बजा देना, आँखों में ममता करना चाहूंगा कि यदि संभव हो, डॉक्टर अरविंद मिश्र जी ने चूंकि प्रदेश में सेवाएं की, इस समय यदि आप सप्ताह वाइज, चूंकि आपका लंबा क्षेत्र है, आपको लखनऊ भी रहना होता होगा, वहां पर भी रहना होता होगा, तमाम जगहों पर रहना होता होगा, जैसी आपकी समय आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन अगर एकाध सप्ताह सोनभद्र मुख्यालय पर चिकित्सकीय सेवा है कि अगर कोई आपका सहयोग मिलता रहे तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह मेरा एक निवेदन था। आपकी परिस्थितियां सारी चीजें तो आप पर निर्भर करेंगे। मैं ज्यादा समय न लेकर के पुनः एक बार भीतर से आभार व्यक्त करता हूँ। कहीं धूमिल न हो जाए, कहीं छूट न जाए हम लोगों से, इस वजह से मेरे सिर्फ हम 3 लोग बचे हुए हैं। गीता जयंती और हमारे मुनीश्वर सालम साहब स्मृति सम्मान, दयाराम पांडे स्मृति सम्मान, ये 5 कार्यक्रम हम लोग करते चले आ रहे हैं। और ये ऋषि सम्मान दूसरे नंबर का सम्मान। पहला सम्मान पूज्य जयशेखर जी को दिया गया था और दूसरा सम्मान मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सोनभद्र में इस तरह की, हालांकि बहुत परेशानी का विषय है ये, सोनभद्र में इस तरह के लोगों का मिलना थोड़ा कठिन है। कुमार मिश्र जी वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व सम्यंच सर्वता भूत्वा वाचम पदत भद्रया ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्भि ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ओम शांति। पुस्तक लेके डॉक्टर एक तरफ आप वरिष्ठ साहित्यकार को आदरणीय जगदीश पंडित जी, प्रख्यात साहित्यकार आदरणीय शेखर जी, प्रख्यात साहित्यकार साहित्य विज्ञान ट्रस्ट के चेयरमैन भाई डॉक्टर बी सिंह जी, हम सब आह्लादित हैं। भद्र हमारा खिलते गुलाब सा है, एक खिलते हुए गुलाब। पढ़े वाचन करें पंथी प्रशस्त पत्र वाचन की। सोनभद्र उत्तर प्रदेश महर्षि वाल्मीकि जयंती 2023 ऋषि सम्मान। एक अंतःस्फूर्त कवि, पुण्य आत्मा मुनि, प्रकाश की किरण, शास्त्र वेत्ता, वेद मंत्रों का प्रकाशक, ज्ञान द्वारा संसार को पार करने वाला यह ऋषि सम्मान डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र को, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय के डबल गोल्ड मेडलिस्ट तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के फेलो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर, मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवी पाटन मंडल, महाप्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सलाहकार विश्व स्वास्थ्य संगठन को उनके इस दिशा में किए गए सराहनीय कार्य के साथ ही साथ
साहित्य की सेवा में किए गए योगदान जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कहानी, संस्मरण, गीत, नवगीत, प्रगीत एवं शोध प्रबंध के रूप में प्रकाशित हैं। आपको अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2015 में बाबू श्याम सुंदर दास पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र की साहित्यिक साधना पर शोध भी हो रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भी आपने ऋषि के आचरण का अनुसरण किया है। विगत 25-30 वर्षों से आपने अन्न का त्याग कर दिया है। साग पात फूल फल खाकर सारा जीवन जीने की स्तुति साधना की है। ऐसे महामानव को आज अपने बीच पाकर हम फूले नहीं समा रहे हैं। अपने माटी का लाल जग को उजाला बांट रहा है, यह हमारा गौरव है। आज महर्षि वाल्मीकि के जयंती 28 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय संचेतना समिति सोनभद्र आपको ऋषि सम्मान से सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव कर रही है। हम ईश्वर से आपके शताधिक जीवन काल की मंगल कामना करते हैं। आप जिस तरह मानवीय संदर्भों में तथ्य एवं कला से मंडित लेखन द्वारा देश प्रदेश एवं सोनभद्र जनपद का नाम विश्व क्षितिज पर दे दिन प्रमाण करते रहें। अनेक मंगल कामनाओं के साथ हम हैं राष्ट्रीय संचेतना समिति सोनभद्र के सदस्य। आज मनुष्य वाल्मीकि जयंती भी है, शरद पूर्णिमा भी है। ये सात्विक अवसर हो गया, महर्षि की जयंती हो और शरद पूर्णिमा भी हो। उस सात्विक अवसर पर इस तरह का सारस्वत कार्यक्रम का होना अपने आप में उनकी कृपा का जरूरत है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम लोगों के अभिभावक के लिए अत्यंत सरल और सहज इस उम्र में हम जैसे लोगों जो बच्चों की तरह उनके हैं, उनके साथ इतनी देर तक बैठना, उनको आशीर्वाद देना, यह सबके लिए संभव नहीं मिलता। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं जब भी यहाँ आया तो मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, आपकी जब भी मैं सुनता हूँ, आपकी विविधता और आपके जब महापात्रों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपने दिया तो, लेकिन उन्होंने शिष्य के रूप में पूरा आपसे ग्रहण नहीं किया। वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आप पहुंचते हैं। जितना याद है, श्लोक को याद करना, उसको उसी रूप में संस्कृत भाषा में जो फिजिक्स का प्रवक्ता रहा, वो मेटाफिजिक्स में जब जाता है तो संस्कृत में एक के बाद एक श्लोक और मंत्र बोलता चला जाता है। ये मध्यम वाली स्थिति होती है। इसको मैं देखता हूँ, आप बोलते हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे विधायक भाई बैठे हैं। आज की राजनीति, आज के राजनेताओं को आप देखते होंगे, जब उनको एक तरफ कर दें तो आईना करने की ये राजनीति है, तो आपको राजनीति के रूप में आईना पहचान नहीं पाएगा कि आप राजनीति में रहे हैं, आप राजनेता रहे हैं, आप विधायक रहे हैं। इतनी सरलता, इतनी सहजता यह बड़ा साधना से आती है, ऐसे आती नहीं। और ये साधना प्रभु की कृपा से होती है और पूर्व जन्म के संस्कार से आती है। ये जन्म में संभव थी। भाई जी बैठे हुए हैं, जब मैं के कार्यक्रम में
हार्दिक इच्छा थी कि मैं समुद्र माउंट आपसे दर्शन में, पिछले कार्यक्रम में आपसे दर्शन हुआ 22 तारीख को, आज आप आए और उन चीजों को उठा करके कहा आपने जो बड़ी प्रिय है। मैं जो भी लिखता हूँ बड़े हृदय से लिखता हूँ और ऐसे ही लिखता हूँ, कभी सीधे उसको बैठना चाहिए टाइप करके चलिए। मेरे हृदय की बातों तथा जाके उसको रखेगा साधुवाद। भाई विजय शंकर जी योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। जिन लोगों ने डॉक्टर मनशंकर जी को देखा होगा उनको लगता हो जब बैठते थे वो बोलते थे तो लगता था ऐसे स्वयं विद्या उनके में समाहित हो चुकी है। उतना ही दिव्य उनका चेहरा था और वो धोती कुर्ता पहनते थे और कहीं कहीं हमारे हम उनके बहुत छोटे थे, लेकिन कभी कभी हम लोग बड़ी अंतरंग से बातें होती थी दर्शन की। मुझे याद है हमारे यहाँ चाचा जी बाबा साहब ऋषि उनके दरवाजे बैठे थे, कोई बात चली तो मैंने कहा आप क्यों नहीं कहते, तो तुम्हें किससे बोले, कोई बोलने लायक मेरे समझने लायक हो तब तो हम उससे बात करें। विजय शंकर जी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे हैं मुद्दे पर कार्य करना उसमें मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं। मैं आपका आशीर्वाद कर रहा हूँ और एक चीज बताता हूँ, आप जिसका जिक्र किए थे 2 पुस्तकें में, एक भारत धर्मी विविधता और दूसरा उसके बाद लक्ष्मी विवेक। भारत धर्मी विविधता पर पुरस्कार मिला 75,000 रुपए का, संस्थान का सर्वोच्च नाट्य पुरस्कार। शायद आप वहां आते और अपनी उस पुस्तक में वहां प्रबंधित राष्ट्रशास्त्र मिशन था, वहां के बाद आए तो आप मेरे कार्यालय में आए, हम लोग चारों हो रहे थे, उसमें आपने चर्चा किया और चर्चा करने पर आपने कहा कि आप टाइम पर कुछ लिखिए। और इसके बाद वो पुस्तक आई, 2 पुस्तकें और दोनों पुरस्कृत हुई। उसका श्रेय जो है वो कब किसके मुख से, और ये परंपरा चली आ रही है आपके पिता के जमाने से। आप सही विज्ञान में गए होंगे लोग, जो उन्होंने किया भारत की स्वतंत्रता के लिए काम है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान उस परंपरा को डॉक्टर नीलशंकर शर्मा जी ने देखा कि उस परंपरा को आगे अपनाया साधुवाद के पात्र। आगामी डॉक्टर बीवी सिंह सर हमसे, हम लोग एक ही मेडिकल कॉलेज, हमने बाद में पीजी हमने केजीएमसी से किया, लेकिन हम लोग एक ही कॉलेज के दिए हुए हैं, जीएस मेमोरियल, जिसके आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको ये चीजें हो रही है, क्या ऋषित्व क्या है, कैसे क्या मन से। मैं संभवतः उस समय महाविद्यालय में था, यहाँ पर 20-25 मृत्यु हो गई थी। मैं सोनभद्र में उनकी जांच और उनके जो मैनेजमेंट होता है प्रबंधन के लिए मुझे प्रमुख सचिव ने यहाँ भेजा। बरसात का महीना, चारों तरफ पानी भरा हुआ था, कहीं जाने लायक नहीं था। और उसमें जो लैंडस्लाइड की एरिया है वहीं पर ऐसा वो था, नाम नहीं आ रहा है कौन से, एकदम बॉर्डर के झारखंड के बॉर्डर का गांव था। 20-25 दर्शन गाइड से व्यक्त हो चुकी थी। हम आए, राम सिंह ने कहा कि दर्शन ऐसा है कि चलेंगे वहां, तो सीएम डीएम साहब ने हमसे कहा कि वो बड़ा खतरनाक इलाका है, मैं मतलब वहां के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हमने कहा या तो आप मुझे प्रमुख सचिव ने भेजा है, 25-30 जेल हो गई है, या आप हमें लिख के दे दें कि हम सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं, हम आपसे सुरक्षा नहीं मांग रहे, हम लोग जाएंगे। डॉक्टर साहब हम लोग गए, गाड़ी बीच जंगल में लाके जीप से हम लोग गए थे, जीप का टायर पंचर हो गया। ऊपर से कुछ लाइट और आवाज आने लगी, शाम का समय था, ड्राइवर जो गया था सरकारी, हमको कहना नहीं चाहिए, उसको बाथरूम हो
मतलब वो उसने इतना डर गया वहां कि ये तो जंगल है, यहाँ से पकड़ जाएंगे लोग, और वहां से कोई आ रहा है और भाई साहब साथ में भी वहां से जो लोग आए उनको ये सूचना तंत्र देखिए, जिनको हम लोग चाहे वो आदिवासी से नक्सलेट से दूसरे करते हैं, उनका सूचना तंत्र ऐसा था, वहां कोई नहीं गया था सर। हम आए होंगे और हमको मना किया गया, जबकि हम राज्य स्तर से आए थे, वहां थे उनको सूचना मिल गई थी कि कोई ऐसा आया है जो अन्न नहीं खाता, उनके साथ में आए हैं लोग, वहां से लेने के जंगल में ऐसा न हो सकता है। मैं आज एक दोहा के माध्यम से उस व्यक्तित्व को नमन कर रहा हूँ जिसकी जयंती है। मैं इसीलिए क्षमा मांग के बैठा क्योंकि मेरे तत्काल में कुछ लिखता हूँ, कुछ चीजें तो मैं गाड़ी में बैठे कुछ चीजें मैं लिखता रहा था, कुछ चीजें मैं सुबह। ये दोहा मनुष्य के लिए सुबह मेरे हृदय में आया। आप इसको देखें कि बाल में ऋषि को करूं बारंबार प्रणाम, बाल में ऋषि को करूं बारंबार प्रणाम, रहिए रामायण सहित अंतस आत्मयाम। बाल ऋषि को करूं बारंबार प्रणाम, रहिए रामायण सहित अनुदस आत्मयाम। रहिए रामायण सहित अंतर आत्मयाम। यह कौन था? पतितों को लूटने वाला, मारने वाला, पतित, वह जब रत्नाकर देवर्षि नारद की कृपा से राम नाम में बन गया, तब क्या हुआ? वह अमृत दाता हो गया। जो मृत्यु दाता था उसको अमृत दाता हो गया, और अमृत दाता होने के बाद जो पद पतित था वो पद प्रदर्शक हो गया और वाल्मीकि बन गया। यह तब राम नाम का प्रभाव है। एक प्रभाव फिर आप देखते हैं उसके लिए कि लगा ध्यान में ध्यान हो, लगा ध्यान में ध्यान हो, गया देह का ध्यान, लगा ध्यान में ध्यान हो, गया देह का ध्यान, भक्त प्रवर को भक्त ने दिया ज्ञान विज्ञान। तुलसी बाबा जो बालगन के श्लोक करते हैं, वंदन करते हैं, तो कहते हैं कि सीताराम गुण राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध। और तुलसीदास इसको और जब कहते हैं भक्ति करने जाते हैं, देखिए एक सूक्ष्म चीज दर्शन, इसकी व्याख्या फिर भक्ति पर जाते हैं तो कहते हैं भक्ति सो स्वतंत्र और नंद निभाना, सोई आधीन ज्ञान विज्ञान। आप भक्त हुए नहीं, तहां आपको भक्ति खुद ही संपूर्ण, आपको कोई चीज न पढ़ने लिखनी है, स्वतः उसमें जब आपको अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति रहती है, भक्त जब आत्मबोध कराती है तो संपूर्ण उस ज्ञान विज्ञान आपके अंदर आपके अधीन हो जाता है, आपको उसकी रचना नहीं होती है, आप उसके नियंत्रण हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान के यह है, ज्ञान विज्ञान भक्त के अधीन होती है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन की जो पौराणिक चीज है आप जानते हैं, उसमें एक है, दो चीजें हैं, जनश्रुति एक पौराणिक, पौराणिक में है कश्यप ऋषि के जो नौवीं पुत्र थे, माता अदिति के वरुण प्रचेता, उनको प्रचेता बोलते। तो प्रचेता के पुत्र माता चर्षणी और प्रचेता के पुत्र में पौराणिक आख्यानों में आता महर्षि का नाम आता है। ऋषि परंपरा में आदमी कठिन तपस्या किया, बाकी आप जो जानते हैं, लेकिन जो जनश्रुति है, जनश्रुति में ये रत्नाकर जंगल में थे, लूटते थे, मारते थे। नारद जी अपना नारायण नारायण करके चले जा रहे थे, उनको भी देखा, उनको लूटने के लिए उन्हें पकड़ लिया।
उनके पास कुछ था नहीं, मारने को उद्यत हुए तो आपने देवर्षि ने कहा कि ये जो करने जा रहे हो पाप, ये क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए। उन्होंने कहा ये तो मतलब बताओ कि इसका जो पाप लगेगा तुम्हें वो कौन भोगेगा? सारे लोग जानने में गए, घर से पूछे, अंतिम में हुआ कि पाप तो उन्हीं को भोगना है। यहाँ से दिशा बदलती रत्नाकर की और गुरु बनते हैं देवर्षि नारद, मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं राम नाम की। तो राम नाम भी जो उनका इतने दिन का किया हुआ कर्म था, वो चाहे एक सुकर्म, एक कर्म, एक कुकर्म होता है, वो राम नहीं कहने लगे। जो मरा आया, मरा मरा, राम राम, मरा, ये द्वैत अद्वैत हो गया। इतने दिन का मन खत्म हुआ, मरा मरा से लेकर के दूसरे में आपका इस तरह से ये अद्वैत द्वैत अद्वैत हुआ कि भान ही नहीं रहा। दीमक जाकर के एक दीमक का शरीर में काटने तो आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान को दिया है। शरीर को दीमक ने अपना घर बना दिया, टीला बना दिया और निश्चित टीला नहीं। ये है आपका ध्यान का, ध्यान योग की पराकाष्ठा, तपस्या की पराकाष्ठा और द्वैत का अद्वैत होना। आप देखिए कि राम राम मरा मरा, राम राम मरा मरा, यह कैसे बदली होना। इसमें हमने ये लिखा कि लगा ध्यान में ध्यानो, का ध्यान वाल्मीकि को रखने दिया, ज्ञान विज्ञान। और मरा मरा जब जानना, मरा मरा जब जानना, नाम करना चाहे तो एक ही नाम आता है डॉक्टर बी सिंह का, जो उनके पेशे से संबंधित हैं और डॉक्टर साहब उनके साथ रहे होंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। हम उनसे अनुरोध करते हैं डॉक्टर साहब आए और अपने अनुभव साझा करें डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर बी सिंह, खाली मिला दीजिए डॉक्टर। आहार पर नियंत्रण, क्या बात है, बिना आहार पर नियंत्रण किए वाह, कोई भी व्यक्ति योगी हो ही नहीं। बिना आहार युक्त आहार विहार से युक्त भोजन से योगो भवति। तो वास्तव में जो आज सम्मान इनको दिया गया है, ये उसके लिए डिजर्व करता है। उसको बड़ी चिंता हो रही है कि हमारे को संचेतना समिति इस पुरस्कार के लिए चुना है और भविष्य में भी और लोगों का चुनाव होगा। हम उम्मीद ही नहीं कर सकते इतने लंबे समय से फल फूल कर जीवन बिताने वाले ऐसे ऋषि अपने बीच में भी हैं। हम देखे तो आपको कई बार हम लेकिन इतना करीब से नमन करने का अवसर मुझे आज पहली बार मिल रहा है। क्या बात, क्या मैं आपका आपके सामने है, कोयल है, पता नहीं है, बबुला है। और उपस्थित गणमान्य जन, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर मेरा आप सबको आगे मत बढ़ना जैसे बंधन। साथियों, सोनभद्र की धरा जो कभी ऋषि भूमि भी कही जाती है, और जैसा कि आप सब भी हैं, कभी अगस्त तो कभी चरण, कभी मार्कंडे ऋषि, तो कभी नाथ पंथ के संत, कभी अघोर पंथ के संत। मतलब एक संतों की एक बहुत प्राचीन परंपरा जनपद सोनभद्र को गौरव प्रदान करती रही है। और इस आयोजन में एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि एक बात कही गई, एक दोहा कहा गया कि वाल्मीकि तुलसी भय तुलसी राम गुलाम। हमारे यहाँ का एक विप्र ब्राह्मण बुद्धि असली गांव का
पंडित राम गुलाम दुबे, जिन्हें तुलसी साहित्य का प्रथम संपादक कहा जाता है, और उस गांव से वह ब्राह्मण जीविकोपार्जन के लिए मिर्जापुर जाता है। वर्तमान समय में 7वीं 8वीं पीढ़ी उनकी है। और गरीबी का आलम यह था कि उन्हें पल्लेदारी भी करनी पड़ी। और आप सब कभी मिर्जापुर जाएं तो एक हनुमान जी का मंदिर है, लोहली महावीर, और वहां पे पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी की तस्वीर सुशोभित हो रही है। और राम गुलाम जी जब वहां रहा करते थे तो एक किस्सा था कि रीमा नरेश एक बार मिर्जापुर आए मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने, और उन्होंने कहा कि राम गुलाम, उनकी कीर्ति तब तक पहुंच चुकी थी पूरे देश में। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो राम गुलाम जी ने कहा कि मैं राम का गुलाम हूं, किसी नरेश का गुलाम नहीं हूं। और रीमा नरेश उनके पास जाते हैं। तो यह बड़ा प्रासंगिक अवसर था कि मैं इस बात का उल्लेख करूं कि हमारे यहाँ की एक विभूति, जिसे कहा गया कि वाल्मीकि तुलसी भय और तुलसी राम गुलाम, तो इस मंच के माध्यम से हम सब प्रकाशित की थी, जिसका विमोचन माननीय राज्यपाल सिक्किम ने किया था। और उसे हम जब खोज रहे थे तो जंगली जी से मैंने निवेदन किया कि आप उस जगह तक पहुंचे जहां पे राम गुलाम जी रहा करते थे। मैं इस सभा के माध्यम से लखन राम जंगली जी को साधुवाद देता हूं कि उस जगह पहुंचे और वो सारे तार हम लोग छोड़ सके। वह पुस्तिका मैं आप लोगों के लिए भी लाया हूं। यहाँ कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो मैं उसे दूंगा। मैं राष्ट्रीय संचेतना समिति सोनभद्र के प्रति साधुवाद प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने एक जो चिराग जला रखा है, जो धीरे मशाल के रूप में प्रज्वलित हो रही है, और ऋषि सम्मान के रूप में आपने पहला सम्मान हम सबके अभिभावक गार्जियन स्वर्गीय जयशेखर जी को दिया था। निश्चित रूप से सम्मान या पुरस्कार जब हम दें, जिस शब्द का प्रयोग करें उस व्यक्तित्व में वह गुण परिलक्षित होने चाहिए। मैं इस सभा के माध्यम से अपने बड़े भाई अग्रज डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र जी को बधाई देता हूं और उनके 2-3 व्यक्तित्व गुणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला जो बिंदु है कि उत्तर प्रदेश नहीं, भारत सरकार में ये अपने ईमानदारी के लिए विख्यात भी रहे, कुख्यात भी रहे। सरकारी मशीनरी में ईमानदारी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर के उच्चाधिकारी इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि अगर किसी ईमानदार आदमी बैठ गया तो हम लोगों की सारी सुख सुविधाएं, सारे सुख बंद हो जाएंगे। और उनके इस गुण की चर्चा जब भारत सरकार तक पहुंचती है और जब राज्यम का दायित्व आपके पास उत्तर प्रदेश का था, तो राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व आपके साथ बैठ के 3 घंटे बहस करते हैं और आपसे मिलने आपके ऑफिस में जाते हैं। यह ईमानदारी की बात है। दूसरा, आपके व्यक्तित्व की अद्भुति स्वामी विवेकानंद से के प्रति आपकी आस्था होना। वर्ष 2014 की बात है, आप महाराज निदेशक के रूप में गाजीपुर का भ्रमण कर रहे थे। उसी समय मेरी एक पुस्तक स्वामी विवेकानंद और गाजीपुर का विमोचन हो रहा था और स्वामी विवेकानंद हठ योग सीखने के लिए एक बार गाजीपुर गए थे और हम लोग भी कार्यक्रम समापन के पश्चात हम और डॉक्टर साहब पौहारी बाबा के आश्रम में जो गंगा के तट पर बना हुआ है पहुंचते हैं। वहां पे पत्थरों पे उत्कीर्ण है स्वामी विवेकानंद और पौहारी बाबा के संवाद, वहां पत्थरों पे उत्कीर्ण है। हम लोग 1-1.5 घंटा वहां बैठे रहे। एक जो मानवता के प्रति सेवा का भाव, जिस व्यवसाय में आप थे, और जब विवेकानंद की बात आपसे वह जुड़ती है, फिर एक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा का एक दूसरा व्यक्तित्व समाज में आता है और उस व्यक्तित्व के साथ आप फिर जीने लगते हैं। आपने सिस्टर निवेदिता के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी, आपने नाटक का भी मंचन किया, अभिनय भी किया स्वामी विवेकानंद का। और जब स्वामी विवेकानंद का मस्तिष्क उद्विग्न था और कन्याकुमारी पर जाकर स्वामी विवेकानंद यह तपस्या करने लगे कि मां हमें ऐसी शक्ति दो कि हमें मुक्ति मिले, हमें ईश्वर मिले, तो उन्हें एक अनुभूति
अनुभूति होती है। विवेकानंद जी ने लिखा है कि जाओ तुम मानवता की सेवा करो, यही ईश्वर है। उसी मानवता के राह पर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र जी जो है बढ़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूं कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इस संदेश का आप स्वामी विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथियों, हम लोगों को सारी बीमारियां खा के होती हैं। सुबह से ही हम लोग परेशान रहते हैं कि आज का मेनू क्या रहेगा। धर्म पत्नियां परेशान रहती हैं हम लोग के जीवन के तरह तरह के व्यंजनों को। ऐसे में एक आत्मनियंत्रण जैसा सबने तो वाल्मीकि तमसा के तट पर गए थे अपने शिष्य के साथ और एक घड़ा लेकर के बोले, अरे यार यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ कीचड़ नहीं, समतल है, हमारा तो यही स्नान करने का और यही ध्यान करने का है, मैं नहाना चाहता हूँ। तो गए नहा के और शीशे घड़े में पानी भरता लड़का बहुत दिया उनको पहनने के लिए। तो वो तमसा कहाँ है? एक तमसा इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर है, कोई कहीं का मानता है, कोई कहीं। लेकिन आप याद करिए, पहले इलाहाबाद जाते थे, जहाँ मिर्जापुर खत्म होता उसके थोड़े आगे एक बोर्ड लिखा हुआ था तमसा नदी, और वो तमसा हमारी बेलन भी आगे जाके बकहर हो जाती है। बकहर मिर्जापुर में इलाहाबाद के कोने पर गंगा के तट पर तमसा हो जाती है। मेरा यही मन है, उससे सुंदर स्थान तमसा के लिए कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा तो वही जगह रही है। पेड़ के नीचे वो ध्यान कर रहे थे, तभी एक चकवा चटई का जोड़ा, क्रॉच कहते हैं, वो अपना गाना गा रहे थे दोनों मिलके, चकवा चटई। और एक बहेलिया आया, उसने तीर मारा और एक चकवा वो दोगे पुरुष से लगभग उन्होंने उठा लिया, उनके हाथ में पुरुष से बोले, अरे मां निषाद, इतना बड़ा दुख का विषय वाल्मीकि का चिंतन ध्यान से खत्म होने लगे तो दुर्भिक्ष हो गए। उस समय उनके मुंह से एक छंद फूटा, और वो छंद जो फूटा वो उसको गाने लगे। फिर सोचे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पता नहीं बोल रहा हूँ, गाने लगे। उसमें जैसे कवि होता है, वाल्मीकि उस छंद को गाने लगे। और उसके बाद उन्होंने जाकर के जब अपने आश्रम गए और रहने लगे, वहां पर उन्होंने महर्षि ने कहा, उनको नारद जी ने कहा कि तुम्हारे मुंह से जो निकला है वह श्लोक है, और यह छंद जो है सभी तरह से परिपक्व और पुष्ट है, ये श्लोक नाम से जाना जाएगा। उससे पहले श्लोक नहीं होता, वेदों में विषयाएं हैं तो श्लोक नहीं है, लेकिन श्लोक वाल्मीकि ने पहली बार लिखा। जैसे दोहा किसी ने पहली बार लिखा होगा, तुलसीदास ने चौपाई लिखा तो हम लोग चौपाई जानते हैं, वैसे ही वाल्मीकि ने श्लोक लिखा। और जो उन्होंने लिखा, उनको पहले क्या थे कहानी, जब आपको दिखाते तो वो ब्रह्मा के आदेश से नारद जी ने, नारद के आदेश से वाल्मीकि जी, जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो अपनी रचना का पूरी करने के बाद उन्होंने उसको किसको सुना? साथियों, महान की जयंती है और इस पावन अवसर पर जिस महापुरुष को हम लोगों ने अलंकृत किया, यह दोनों भी अद्वितीय है। आज के युग में शाकाहार को इस ऊंचाई तक ग्रहण करने वाले लोग संभवतः मेरी जानकारी में कोई नहीं। महर्षि के समय गुरु जी ने बताया कि रचना का मूल कारण क्रम युग था, और क्रम युग के कारण परिणाम में प्रभावित हुई। कहा गया है कि कर्म नहीं हो एक और जब साहित्य में 9 तत्वों की बात दिखाई जाती है, लेकिन करुणा को ही तमाम आचार्यों ने एकमात्र रस माना और उनसे